आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृतिक रूप से हम लोग बांट सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ है उसको प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से पूरा नीचे तक। ठीक है, मतलब आपका बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। ठीक है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, ये तीनों जो संभाग है, ठीक है, आपका महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? महानदी बेसिन। फिर ऊपर में जाएंगे सरगुजा संभाग में, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो कौन कौन सा जिला अभी का वर्तमान का? मनेन्द्रा, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा। बच गया आपका बलरामपुर और जसपुर। ठीक है, वो आएगा आपका जसपुर, सामरी, पार प्रदेश में। ठीक है, 3 हो गया। पहला हो गया महानदी बेसिन, दूसरा पूर्वी बघेलखंड का पठार, तीसरा जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश। ठीक है, और चौथा है बस्तर संभाग में, ठीक है, दंड कारण्य प्रदेश। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला महानदी बेसिन, फिर दूसरा ले सकते हैं दंड कारण्य प्रदेश, तीसरा पूर्वी बघेलखंड का पठार और चौथा है जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल से कि महानदी बेसिन को क्या बोल सकते हैं। और ठीक है, जो महानदी बेसिन है उसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, जो महानदी बेसिन है इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान। इसकी आकृति है पंखाकार। इसकी जो आकृति है क्या है? पंखाकार है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर चापाकार, याद रखना। ठीक है, महानदी बेसिन का जो आकृति है ना, आकृति को देखेंगे तो पंखाकार दिखेगा या फिर चापाकार। इसी महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान को बोला जाता है धान का कटोरा भी बोलते हैं। ठीक है, धान का कटोरा। ठीक है, सर्वाधिक धान का उत्पादन होगा आपका महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक है, तो 3 नामों से जानते हैं और 2 नाम उससे जानते हैं। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान बोल सकते हैं, है ना, या फिर इसकी जो आकृति पूछेंगे तो आकृति आपको बताना पड़ेगा पंखाकार या फिर चापाकार। धान का कटोरा किसको बोलेंगे? तो महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान। ठीक है, धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है इसलिए इसको धान का कटोरा बोला जाता है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे महानदी बेसिन का, तो क्षेत्रफल है, ठीक, इसको याद करना 68,064। ठीक, इस तरह से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, 68,064 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि राज्य के लगभग, है ना, कुल क्षेत्रफल का क्या है? 50% है। ठीक है, मतलब आधा क्या है आपका? महानदी बेसिन है या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, 68,064। ठीक है, जो पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना है? 50%। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, कौन बताएगा? ठीक है, 1,00,000। हाँ, ठीक है, 1,35,191, या फिर इसी को, है ना, लिख सकते हैं 92। ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसी का, ठीक है, 68,064 क्या है? 50% है ना, प्रतिशत में निकालेंगे तो 50% होगा। 68,064। ठीक है, 1,00,000
35,191 का। ठीक है, अभी जस्ट बताया कि जो महानदी बेसिन है यह छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, कितने संभागों में है, तो कितने संभागों तक फैला हुआ है, तो पूरा बिलासपुर संभाग आएगा, रायपुर आएगा और दुर्ग। ठीक है, दुर्ग संभाग का आपका जो मोहला मानपुर वाला जो एरिया है ना, थोड़ा सा वो आपका दंड कारण्य प्रदेश में आता है। ठीक है, जो आप बोल सकते हो कि जो मोहला मानपुर जिला है, ठीक है, आपका आएगा दंड कारण्य प्रदेश में। ठीक, याद रखने वाली बात है। ठीक है, मोटा मोटा याद रखेंगे तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ठीक है, तीनों संभाग में फैला हुआ है आपका महानदी बेसिन। इसकी ढाल देखेंगे, ठीक है, तो ढाल क्या है, पूर्व साइड है। देखो ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है ना, इस ऊपर को बोलेंगे उत्तर, अगर हम लोग बनाएंगे तो इसी तरह से। ठीक है, नीचे को बोलेंगे दक्षिण, इस साइड को बोलेंगे पूर्व और इस साइड को बोलेंगे पश्चिम। तो जो महानदी बेसिन का है ना, महानदी बेसिन में जो महानदी बहती है, ठीक है, या महानदी जो अपवाह तंत्र है, ठीक है, किधर जाती है, पूर्व साइड में जाती है। ठीक है, उड़ीसा जाती है ना, मतलब इस साइड क्या है, उड़ीसा है, मतलब पूर्व साइड जाएगा। ठीक है, तो ढाल याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है महानदी बेसिन का ढाल किधर है। ठीक है, तो आप लोग नदी देख के बता सकते हो, नदी जिधर है ना, जिधर ढाल रहेगा उधर ही है ना नदी का पानी बहेगा। तो महानदी बेसिन में, ठीक है, महानदी आपको अपवाह तंत्र मिलेगा। ठीक है, तो उसका ढाल किधर है, पूर्व साइड। ठीक, इसलिए महानदी बेसिन का भी ढाल किधर रहेगा, पूर्व साइड रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो अपवाह तंत्र में कौन सा अपवाह तंत्र मिलेगा, महानदी अपवाह तंत्र। महानदी बेसिन में क्या मिलेगा, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसी अपवाह तंत्र के कारण ही क्या हुआ है, इसका नामकरण हुआ है महानदी बेसिन। और जो मिट्टी मिलेगा, क्या मिलेगा, मिट्टी लाल पीली मिट्टी मिलेगा। ठीक है, लाल और पीला दोनों रहेगा। ठीक है, लाल पीली मिट्टी मिलेगा मुख्य रूप से ना, और भी मिट्टी मिलेगा आपका, अगर इधर राजनांदगांव कवर्धा से जाएंगे तो आपको काली मिट्टी मिलेगा, है ना, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे है ना, तो लाल पीली मिट्टी। इसकी जो धरातली बनावट देखेंगे, ठीक है, कल ही बताया था इससे पिछले क्लास में। ठीक है, धरातली बनावट में, ठीक है, कौन से सेल क्रम मिलेगा, महानदी बेसिन में कड़प्पा। ठीक है, क्या मिलेगा, कड़प्पा। ठीक है, कड़प्पा मिलेगा। ठीक है, तो खनिज क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, खनिज मिलेगा, कड़प्पा है तो चूना पत्थर में, ठीक है, चूना पत्थर मिलेगा और डोलोमाइट। ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलेगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मिट्टी क्या है, लाल पीली मिट्टी है, धरातली बनावट है ना, इसमें किस प्रकार का सेल क्रम मिलेगा, कड़प्पा सेल क्रम धरातली बनावट में। और खनिज मिलेगा, सेल के हिसाब से खनिज मिलता है, तो खनिज मिलेगा चूना पत्थर या डोलोमाइट। ठीक है, देखो जो लाल पीली मिट्टी है आपकी धान की फसल के लिए क्या है, उपयुक्त रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। ठीक है, अन्य फसलों की भी खेती होती है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो धान की। ठीक है, सबसे ज्यादा धान का उपज होता है। ठीक है, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान में, इसलिए क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा। ठीक है, उपज के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर जो जलवायु मिलेगा, ठीक है, तो उप महाद्वीपीय जलवायु मिलेगा। ठीक, किस प्रकार का जलवायु मिलेगा, उप महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, जलवायु के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और ठीक, यहाँ पर केवल याद रखना है कि जो जलवायु है किस तरह से रहेगा, तो उप महाद्वीपीय जलवायु। वनस्पति, तो मिश्रित प्रकार के वनस्पति मिलेंगे। ठीक है, कोई इंडिविजुअल एक ही प्रकार के पेड़ पौधे नहीं मिलती है। ठीक है, कहीं जाओगे तो बबुल के पेड़ मिलेगा,
कहीं जाओगे तो बरगद का पेड़ मिलेगा, कहीं जाओगे तो पीपल का पेड़ मिलेगा, कहीं जाओगे तो नीम का पेड़ मिलेगा, है ना? इसलिए मिश्रित मिलता है। मिश्रित मतलब हर प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के मैदान में या रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग कहीं भी जाओ, किसी भी संभाग में आपको एक ही प्रकार के पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, सब प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। ठीक, इसलिए मिश्रित वनस्पति मिलेंगे। औसत वर्षा होता है, ठीक है, ना ज्यादा बाढ़ आता है, ना ज्यादा सूखा की स्थिति रहता है। ठीक है, तो औसत देखेंगे पूरे साल भर का तो 125 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, पूरे साल भर के एवरेज लगाएंगे। ठीक है, औसत वर्षा वही है, पूरे साल भर का एवरेज लगाते हैं तो लगभग कितना है, 125 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो धान की फसल के उपयुक्त है। ठीक है, वर्षा होगा तब तो फसल का उपज अच्छी से होगा, है ना? तो धान की फसल के लिए पानी ज्यादा चाहिए। ठीक है, अगर औसत वर्षा ठीक है मतलब आपका धान की खेती कर सकते हो। तो औसत वर्षा है, याद रखना, 125 से 150 सेंटीमीटर। तापमान, ठीक है, तापमान रहता है, औसत तापमान देखेंगे तो 36 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, तापमान कितना रहेगा, 36 अंश सेंटीग्रेड। और जो महानदी बेसिन है या छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक, उसकी ऊंची चोटी है बदरगढ़। ठीक है, हाँ, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बदरगढ़। आप ये जो बदरगढ़ है, ठीक, आपको मैकल पर्वत श्रेणी में मिलेगा। ठीक है, कवर्धा में। तो याद रखना है बदरगढ़। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको वहां पर भी मिलेगा बदरगढ़ की चोटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि जो बदरगढ़ की चोटी है, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। ऊंचाई को याद रखना। ठीक है, कहाँ मिलेगा बदरगढ़, तो मैकल पर्वत श्रेणी में। ठीक है, किस जिले में, तो कवर्धा। इसी के बारे में और है, महानदी बेसिन के बारे में ही। ठीक है, इसको भी उसी में ऐड कर लेना। ठीक है, इसके पहले मैं बताया आप लोगों को कि जो महानदी बेसिन है उसकी आकृति बताया था, है ना? क्या आकृति बताया था, पंखाकार या फिर चापाकार, है ना? ये है। और छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, जो महानदी बेसिन है उसको छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं। इसमें जो मैदान मिलेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान में, तो आपका शिवनाथ, ठीक है, शिवनाथ, महानदी, दोआब क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, और शिवनाथ पार्क का मैदान मिलेगा और बिलासपुर का मैदान। ठीक है, 3 मैदान मिलेंगे आपको, याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान में कितने मैदान मिलेंगे, तो शिवनाथ महानदी बेसिन का दोआब क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, शिवनाथ नदी और महानदी जो बेसिन बनाएंगे उसका दोआब क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका रायपुर और दुर्ग जिला में, ठीक है, मतलब दुर्ग से रायपुर तक शिवनाथ नदी और महानदी दोआब क्षेत्र। ठीक है, उसका विस्तार कहाँ, दुर्ग जिला और रायपुर जिला। शिवनाथ पार्क का मैदान, ठीक है, शिवनाथ पार्क का मैदान, तो ये मिलेगा राजनांदगांव से बेमेतरा। ठीक, जो राजनांदगांव जिला है और बेमेतरा के बीच में मिलेगा शिवनाथ पार्क का मैदान। फिर बिलासपुर का मैदान, ठीक है, तो बिलासपुर के मैदान में, ठीक, मिलेगा अरपा लीलागढ़। ठीक है, अरपा और लीलागढ़ नदी मिलेगा। ठीक है, पश्चिम साइड में। पूर्व साइड में मिलेगा हसदो और मांड नदी। उत्तर पश्चिम में मिलेगा पिंडरा लोरमी का पठार। और उत्तर पूर्व में मिलेगा चूरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, आपका बिलासपुर का मैदान, ठीक, जैसे मान लो ये आपका बिलासपुर का मैदान है। ठीक, ये क्या है आपका बिलासपुर का मैदान। ठीक है, पश्चिम में आपका 2 नदी मिलेगा। ठीक है, पश्चिम में, ये पश्चिम से है, इधर 2 नदी बना दो। ठीक, इस तरह से, जो क्या हो गया, अरपा और लीलागढ़।
ठीक है। पूर्व में ठीक इस साइड आएंगे, आपका ये हसदो नदी ऐसे आएगा, और मांड, ठीक है, रायगढ़ जिले से मांड आएगा, तो हसदो और मांड, ठीक है। फिर उत्तर पूर्व देखेंगे, उत्तर पश्चिम देखेंगे, तो उत्तर पश्चिम साइड में, इस साइड में, ठीक है, इस साइड में उत्तर पश्चिम में आपका पेंड्रा लोरमी का पठार इस तरह से बना सकते हो। और उत्तर पूर्व में देखेंगे, ठीक है, चूरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है, चूरी उदयपुर की पहाड़ी आपका सरगुजा कोरबा ये रायगढ़ क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। पेंड्रा लोरमी का पठार आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही मुंगेली जिला है ना, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिलासपुर के मैदान को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। हरप्पा लीलागर नदी है, पश्चिम भागों में बहती है, और हसदो मांड पूर्व भागों में, और पिंडरा लोरमी उत्तर पश्चिम में मिलेगा, पिंडरा लोरमी का पठार, और सूरी उदयपुर की पहाड़ी उत्तर पूर्व में। ठीक है। ये जो हसदो मांड बेसिन है, हसदो नदी और मांड नदी का जो पार क्षेत्र रहता है उसी को बोलते हैं बेसिन, ठीक। उसको जो रहता है, उसकी जैसे नदी बह रहा है, उसके आसपास के जो भी एरिया रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिन। तो हसदो नदी और मांड नदी, ठीक है, हसदो नदी आपका कहाँ से आएगा, कोरिया से, ठीक है, कोरिया से आएगा, और कोरिया से आएगा, फिर आपका कोरबा, कोरबा से होते हुए जांजगीर चांपा, ठीक है, इस तरह से बहती है, फिर बाद में जाकर के, है ना, महानदी पर मिल जाती है। और उसी तरह से देखेंगे, मांड नदी आपका अंबिकापुर से निकलेगा, ठीक है, रायगढ़ होते हुए आपका चंद्रपुर के पास जाकर के महानदी मिल जाती है, ठीक है। तो जो क्षेत्र है ये आपका, है ना, हसदो नदी है और ये मांड नदी है, ठीक है। तो इसका विस्तार देखो, ठीक है, किस किस जिले में हसदो और मांड नदी का जो बेसिन है फैला हुआ है, तो आप ऐसे ही आप बता सकते हो, ठीक है। कोरबा, ठीक है, दोनों का देखेंगे तो कोरबा से दिखेगा, बराबर दोनों समतल आ रहा है, ठीक है। जांजगीर चांपा और रायगढ़ 3 जिले, ठीक है। अब चौथा जिला भी जोड़ सकते हो, पांचवा जिला भी जोड़ सकते हो, ठीक है। चौथा जिला क्या जोड़ सकते हो, शक्ति जोड़ सकते हो, शक्ति भी आएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका, सारंगढ़ बिलाईकर, ठीक है, सारंगढ़ बिलाईकर जिला भी आएगा, ठीक है। तो हसदो मांड बेसिन क्षेत्र, ठीक है, हसदो मांड बेसिन किस जिले में मिलेगा, तो कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, है ना, जांजगीर चांपा से लगा हुआ ये शक्ति, रायगढ़ के नीचे आपका सारंगढ़ बिलाईकर, ठीक। हसदो मांड बेसिन में मिलेगा चंवर ढाल, ठीक है, पूछा गया है चंवर ढाल किस बेसिन का हिस्सा है या किस बेसिन में पाया जाता है, क्या रखना, हसदो मांड बेसिन में, ठीक है। कुम्हार पहाड़ मिलेगा उसी में चंवर ढाल, ठीक, कुम्हार पहाड़। अब ये कुम्हार पहाड़ कहाँ मिलेगा, तो रायगढ़ में, कहाँ मिलेगा, रायगढ़ में, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है चंवर ढाल किस बेसिन में स्थित है, तो याद रखना हसदो मांड बेसिन में। फिर महानदी पार सकरा, महानदी पार सकरा मैदान, ठीक है, महानदी पार का जो सकरा मैदान है, ठीक है, कहाँ मिलेगा, धमतरी और महासमुंद दोनों जिले में, ठीक है, धमतरी और महासमुंद, महानदी पार सकरा मैदान, ठीक है, महानदी पार सकरा मैदान, ठीक है, मैदान से इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उत्तरी उच्च भूमि, ठीक है, और दक्षिणी उच्च भूमि,
महानदी बेसिन में। तो उत्तरी उच्च भूमि, तो उत्तरी उच्च भूमि मिलेगा बिलासपुर, फिर कोरबा, फिर रायगढ़। ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, बिलासपुर से रायगढ़ तक इसी करके। ठीक है, उत्तरी उच्च भूमि है। ठीक है, फिर उसी तरह से दक्षिणी उच्च भूमि भी है, जो राजनांदगांव और दुर्ग जिले में, कहाँ मिलेगा? राजनांदगांव और दुर्ग जिले में मिलेगा उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं, पिंडरा लोरमी का पठार। पिंडरा लोरमी का पठार। ठीक है, पिंडरा लोरमी का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो जो पिंडरा लोरमी का पठार है, मुंगेली, गौरेला पिंडरा मरवाही और कोरबा। ठीक है, 3 जिलों में फैला हुआ है पिंडरा लोरमी का पठार। ठीक है, याद रखना, पिंडरा लोरमी का पठार कितने जिलों तक फैला हुआ है? मुंगेली, फिर गौरेला पिंडरा मरवाही और कोरबा तक। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पिंडरा लोरमी का पठार है किस पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, तो आप हम लोग देखेंगे पश्चिम साइड क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ का मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, जो मैकल पर्वत श्रेणी है आपका गौरला पेंड्रा मरवाही मुंगेली है ना, कवर्धा राजनांदगांव तक पूरा फैला हुआ है। तो उसी के किनारे ऐसे करके मिलेगा आपको पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, तो नजदीक में कौन है इसके? मैकल पर्वत श्रेणी है, इसलिए क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार मैकल पर्वत श्रेणी का क्या है, भाग। ठीक है, जिसके समीप में रहेगा उसी का भाग मानेंगे उसको। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो याद रखना पिंडा लोरमी पठार माइकल पर्वत श्रेणी का भाग है। अब इसकी जो ऊंची चोटी है, पलमा चोटी। ठीक है, पिंडा लोरमी का पठार में है, पलमा चोटी है और लाफागढ़ है। ठीक है, पलमा चोटी है और लाफागढ़ है। ठीक है, लाफागढ़ की पहाड़ी है और पलमा चोटी है। जो पलमा चोटी कहाँ है? तो गौरेला पिंडरा मरवाही में। ठीक है, पलमा चोटी है ना, गौरेला पिंडरा मरवाही में है। और पलमा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1080। ठीक है, 1080 है। फिर जो लाफागढ़ है कहाँ मिलेगा? कोरबा में मिलेगा, लाफागढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई है 1048। ठीक है, तो याद रखना है पलमा चोटी गौरला पिंडरा मरवाही में मिलेगा और लाफागढ़ कोरबा में। ठीक है, ऊंचाई पूछेंगे तो 1080 है और 1048 है। ये है आपका पिंडरा लोरमी के पठार के बारे में। फिर अगला देखते हैं मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी अभी जस्ट बताया कितने जिलों में फैला हुआ है, तो अब इसमें और ऐड कर सकते हैं हम लोग, है ना। ऐड क्या करेंगे? तो गौरेला पिंडरा मरवाही है। ठीक है, लोरमी, तो है ना, मतलब लोरमी मतलब मुंगेली जिले में है ना। फिर कवर्धा, कवर्धा के नीचे में क्या बना अभी? ठीक है, खैरागढ़, खैरागढ़, सुई खदान, गंडाई जिला। ठीक है, खैरागढ़ सुई खदान गंडाई जिला में ही फैला है। ठीक है, उसके नीचे में कवर्धा, और कवर्धा के नीचे में राजनांदगांव, और उसके नीचे में क्या मिलेगा आपको? और मोहला मानपुर। ठीक, मोहला मानपुर। ठीक है, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना। ठीक है, तो जो मैकल पर्वत श्रेणी की विस्तार कहाँ है? पेंड्रा मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही से लेकर के आपका मुंगेली जिला का लोरमी, है ना, फिर कवर्धा, फिर खैरागढ़, फिर खदम गंडई जिला में फैला हुआ है। फिर राजनांदगांव, राजनांदगांव के नीचे में है आपका मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, पूरा आपका देखा जाए तो पश्चिम पश्चिम भाग में स्थित है मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के, है ना।
और इसकी ऊंची चोटी है बदरगढ़, है ना, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। अभी जस्ट पहले देख के आए हम लोग। ठीक, और अब यहाँ पर ये पूछेगा, ठीक है, कि मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग है। ठीक है, तो किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब ठीक है, अब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, उस साइड में मिलेगा आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, जब इंडिया जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपको याद रखना है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, उसका भाग है मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, कि ये पर्वत श्रेणी किसका भाग है, ये पर्वत श्रेणी किसका भाग है। ठीक है, और मैकल पर्वत श्रेणी के कारण ही राज्य में बनता है वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश, जहां पर औसत वर्षा से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो वृष्टि छाया प्रदेश बनता है छत्तीसगढ़ के पश्चिम भागों में। कवर्धा हो गया आपका। ठीक है, ऊपर में मुंगेली में भी मिलता है, और राजनांदगांव, और जो भी नया जिला बना है दोठा। ठीक है, खैरागढ़ चौकधन गंडई भी आ जाएगा, और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी ऐड कर देना है ना, लिख लो आप लोग, खैरागढ़ चौकधन गंडई और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, ये भी आएगा आपका वृष्टि छाया प्रदेश में। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश। हाँ, पूरा मैकल पर्वत श्रेणी नहीं, मतलब वहां पर जो मैकल पर्वत श्रेणी करार उस एरिया में कम वर्षा होती है। नहीं नहीं, सभी आते हैं। ठीक है, मतलब इधर जो क्षेत्र है पश्चिम क्षेत्र में, ठीक, उधर वर्षा कम होगा। ठीक है, पूरा जिला नहीं आएगा, लेकिन उस जिले का आंशिक भाग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख के आपको बनाना है। ठीक है, अब अगर आपको मैं पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है, कवर्धा केवल पढ़ा दूँ, वहाँ पर राजनांदगांव, मुंगेली, खैरागढ़, है ना, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी दे दिया है। ठीक है, और अगर इधर का दे दिया, आपका रायगढ़ दे दिया, जानकी चांपा दे दिया, तो उसमें से आप निकाल सकते हो, है ना, कूट में आने की संभावना रहता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि पश्चिम का जो जिला है आपका मुंगेली से लेकर के इधर मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी तक का जो जिला है वृष्टि छाया प्रदेश में आएगा। ठीक है, मुख्य रूप से कवर्धा है। मुख्य रूप से क्या है, कवर्धा। देखेंगे तो कवर्धा मुख्य रूप से, लेकिन उसका प्रभाव राजनांदगांव, मुंगेली, खैरागढ़, चौधरी, गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी जिले में भी आएगा। ठीक, और जल विभाजक। ठीक है, जल विभाजक का कार्य करता है कौन, मैकल पर्वत श्रेणी ना। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी महानदी, अपवाद तंत्र और नर्मदा, ठीक है, जो नर्मदा नदी है उसको अलग कर देती है। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी को, है ना, महानदी से मिलने नहीं देती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है कौन, मैकल पर्वत श्रेणी, किसके किसके बीच, महानदी और नर्मदा नदी के बीच। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी में घाटी स्थित है। क्या है, घाटी। क्या घाटी, चिल्फी घाटी है, ब्रिजवानी घाटी है। ठीक है, तो चिल्फी घाटी कहाँ मिलेगा, कवर्धा में। ठीक है, ब्रिजवानी घाटी मिलेगा राजनांदगांव में। ठीक है, दो घाटी मिलेगा। ठीक है, घाटी मतलब जो मैकल पर्वतश्रेणी है उसको पार करके उस पे जाने के लिए, है ना, पार तो करना पड़ेगा। तो मैकल पर्वतश्रेणी को पार नहीं करेंगे तो इसी घाटी से होकर के क्या करते हैं, पार करते हैं। ठीक है, और जाते हैं मध्य, है ना, मध्य प्रदेश जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे। ठीक है, इसमें से क्या बना है आपका, NH 30 और NH 53 इसी घाटी से होकर के जाते हैं, है ना। तो दो घाटी याद रखना, चिल्फी घाटी और ब्रिजवानी घाटी। ठीक है, मैकल पर्वतश्रेणी को पार करने के लिए कवर्धा में जाएंगे तो चिल्फी घाटी, राजनांदगांव जाओगे घूमने तो जा सकते हो आप लोग ब्रिजवानी घाटी देखने। ठीक है,
और जो मैकल पर्वत श्रेणी है, ठीक उसमें याद रखना साल वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी में किस है ना किस वृक्ष की प्रधानता है या सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष पाया जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखना साल वृक्ष। ठीक है, वहां पर आदमी कंफ्यूजन होता है साल और सागौन। ठीक, ये दोनों आपका मेन ऑप्शन में रहेगा। ठीक, पहला दूसरा करके। ठीक, तो आप लोग याद रखना साल वृक्ष कहाँ मिलेगा, गवर्धन। ठीक है, हाँ। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी में मिलेगा साल वृक्ष। फिर जो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ठीक है, इसमें दलहा पहाड़ मिलेगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बिलासपुर से रायगढ़ आएगा, है ना, तो दिखता है एक पहाड़। ठीक है, अकलतरा के पास। ठीक है, वही है दलहा पहाड़, 760 मीटर। ठीक है, इस दलहा पहाड़ में नाग पंचमी के दिन क्या लगता है, मेला। ठीक है, कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, आप लोग उसको नोट करके लिख ले रहना बगल में। नाग पंचमी में क्या लगता है, मेला लगता है दलहा पहाड़ में। ठीक है, उस दलहा पहाड़ में बहुत ज्यादा, हाँ, औषधि है। उस औषधि को लेने के लिए, है ना, सभी लोग आते हैं नाग पंचमी के दिन, और वहाँ पर बढ़िया मेला भी लगता है। ठीक है, फिर सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत कहाँ मिलेगा, धमतरी में। ठीक है, प्राचीन नाम है सिहावा पर्वत का सुक्तिमती। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, किसका आश्रम है, सप्त श्रृंगी ऋषि का। ठीक है, इसी सिहावा पर्वत में एक परसिया नामक जगह है। ठीक है, जहाँ से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, देखो सिहावा पर्वत कहाँ है, धमतरी जिला में है। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है उसका, सिहावा पर्वत का सुक्तिमती। ठीक है, और इस सिहावा पर्वत में आश्रम है सप्त श्रृंगी ऋषि का। ठीक है, अभी आश्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपको अपेक्षा बैंक एग्जाम में, है ना, किस ऋषि का आश्रम कहाँ है, मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ था बोल के, है ना, तो ऋषि का आश्रम भी याद रखना। ठीक है, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है, सिहावा पर्वत, धमतरी में। ठीक है, और महानदी का उद्गम स्थल पूछते हैं कि महानदी का उद्गम स्थल कौन है, तो सिहावा पर्वत में है फरसिया नामक जगह। ठीक है, तो वहां से निकलता है आपका महानदी। फिर छाता पहाड़, ठीक, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, छाता पहाड़ कहाँ है। ठीक है, तो गिरौदपुरी, है ना, गिरौदपुर में मिलेगा छाता पहाड़। ठीक है, जैत खाम है गिरौदपुर में। ठीक, उसी के पास में है छाता पहाड़। तो इतना याद रहेगा। ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी, दलहा पहाड़, सिहावा पर्वत। ठीक, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, दो घाटी, है ना, किल्फी घाटी, बेजवानी घाटी भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। चलो आगे देखें। अगला है दंड कारण्य प्रदेश। ठीक है, दंड कारण्य प्रदेश। ठीक है, बस्तर संभाग पूरा। जो दंड कारण्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल याद रखना 39,060 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 39,060। ठीक है, 39,060 या 39,060 भी रख सकते हो याद। ठीक है, जैसे भी याद रखो, याद रहना चाहिए। ठीक है, सही जोड़ी मिलाने में देते हैं फुट के रूप में।
फिर प्रतिशत में देखेंगे तो 28.91%। ठीक है, तो इसका विस्तार बस्तर संभाग पूरा, है ना, और मोहला मानपुर। ठीक है, मोहला मानपुर। इसमें अपवाद तंत्र मिलेगा धनकरा प्रदेश में इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती, इंद्रावती है ना, अपवाद तंत्र मिलेगा, जिसकी ढाल किधर है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। देखो ये आपका किस तरह से जा रहा है ना, फिर नीचे तो दक्षिण हो गया, और किस में बढ़ा है? पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इंद्रावती नदी बहती है ना। ठीक है, जिधर नदी बहती है उधर ही क्या होगा? ढाल होगा। तो ढाल का देखना दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और धरातली बनावट में देखेंगे तो धारवाड़। क्या मिलेगा? धारवाड़। ठीक है, तो धारवाड़, धारवाड़ मिल रहा है तो खनिज क्या मिलेगा वहां पर? लोहा मिलेगा, है ना, आपका बेला जिला की पहाड़ी, टीन और पुरंडम। ठीक है, लोहा, टीन, पुरंडम खनिज मिलेगा नीचे में। फिर मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, लाल मिलेगा, लेकिन लाल में दोमट जोड़ देना और लाल में बलुई जोड़ देना, मतलब लाल रंग का रहेगा और उसमें रेत ज्यादा रहेगा। तो फसल क्या होगा? फसल यहाँ भी धान होता है, ठीक है, लेकिन महानदी बेसिन से कम होगा। ठीक है, धान तो पूरे छत्तीसगढ़ में होता है ना, लेकिन यहाँ पर कम होगा। ठीक है, कोदो कुटकी, है ना, इधर होगा कोदो कुटकी, मोटा अनाज ज्यादा होता है। ठीक है, धान होगा ही, साथ में कोदो कुटकी भी और मोटा अनाज। जलवायु पूरा छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपका उप महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो वनस्पति किस प्रकार के मिलेंगे? तो इधर पूरा सालवन मिलेगा। क्या मिलेगा? सालवन। ठीक है, इसलिए बस्तर को बोलते हैं ना सालवनों का द्वीप, है ना, तो सालवन मिलेगा। क्या मिलेगा? सालवन। और ऊंची चोटी है नंदीराज। ठीक है, बैलाडीला पहाड़ी है, उसकी ऊंची चोटी है नंदीराज। ठीक, उसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पहले बताऊंगा मैं, दूसरी को भी याद रखना। ठीक है, हाँ, गौर लाटा है, उसको पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो ऊंची चोटी है नंदीराज, किसकी ऊंची चोटी है? बैलाडीला पहाड़ी की, 1210 मीटर। ठीक है, औसत वर्षा अच्छा होता है इधर 167 सेंटीमीटर। ठीक है, 167 सेंटीमीटर औसत वर्षा। ठीक है, इधर क्या है? वनस्पति ज्यादा है, जिधर वनस्पति ज्यादा रहेगा वहाँ वर्षा अधिक होगी। औसत तापमान, ठीक है, वनस्पति के कारण औसत तापमान थोड़ा कमी है, 35 अंश सेंटीग्रेड। इतने याद रहेगा। चलो और डिटेल में देख लो। ठीक है, तो दंड कारण्य के पठार में, ठीक है, पठार जो आता है आपका गोदावरी नदी अपवाद तंत्र में आता है। ठीक है, इसमें आएगा गोदावरी नदी अपवाद तंत्र में। ठीक है, दंड कारण्य पठार किस अपवाद तंत्र का हिस्सा है? तो गोदावरी नदी अपवाद तंत्र। ठीक है, तो गोदावरी नदी अपवाद तंत्र में प्रमुख नदी है छत्तीसगढ़ का इंद्रावती, है ना,
कोटरी, सबरी, नारंगी, डंकनी, शंखनी। ठीक है, गोदावरी नदी अपार तंत्र की प्रमुख नदी है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, इंद्रावती, कोटरी, सबरी है ना, पढ़ेंगे नदी पढ़ेंगे तो, और नारंगी, डंकनी, शंखनी, पूरा नदी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर केवल जान लो। पहाड़, तो राव घाट की पहाड़ मिलेगा। ठीक है, कहाँ, कांकेर में। गड़िया पहाड़ मिलेगा कांकेर में। ठीक है, तो जो राव घाट के पहाड़ है कांकेर में मिलेगा। वहां पर खनिज क्या मिलेगा, राव घाट की पहाड़ी में? लोहा। ठीक, क्या मिलेगा? लोहा। और जो गड़िया पहाड़ है ना, कांकेर में, आरी डोंगरी का जो पहाड़ है कांकेर में, यहाँ पर भी क्या मिलेगा? लोहा। ठीक है, इतना रखना है। रावघाट की पहाड़ी कहाँ मिलेगा? कांकेर जिले में। गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में। आरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ मिलेगा? कांकेर में। और ये तीनों पहाड़ में ही क्या मिलेगा? लोहा। याद रहेगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं अबूझ मार्ग के बारे में। ठीक है, कहाँ है अबूझ मार्ग की पहाड़ी? नारायणपुर में। कहाँ है? नारायणपुर में है। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अबूझ मार्ग की पहाड़ी में। 187 सेंटीमीटर होती है वार्षिक वर्षा। ठीक है, इसको सर्वाधिक वर्षा होती है इसलिए बोला जाता है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोलते हैं। ठीक है, अबूझ मार्ग की पहाड़ी को। ठीक, इसी अबूझ मार्ग की पहाड़ी में मिलेगा खुटैल घाटी। क्या मिलेगा? खुटैल घाटी मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि पूरे बस्तर या दंड कारण्य प्रदेश में क्या मिलेगा? साल वन मिलेगा। ठीक है, लेकिन खुटैल घाटी में क्या मिलेगा? सगौन। ठीक है, तो आप लोग उसको इस तरह से याद रखना। हम लोग देखे थे माइकल श्रेणी। माइकल श्रेणी देखे थे ना। माइकल श्रेणी में क्या देखे थे? साल, है ना। ठीक है, तो जो आपका जो कुर्सेल घाटी एरिया का जो साल वन है कहाँ चला गया है? माइकल श्रेणी। ठीक है, और साल वन वहां चला गया तो क्या मिलेगा यहाँ पर? सगौन। क्या मिलेगा? सगौन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, तो याद रखना, माइकल श्रेणी में मिलेगा साल वन। ठीक है, और कुर्सेल घाटी में मिलेगा सगौन वन। ठीक, ये तुक्का मारने के चक्कर में ये मत मार देना साल वन। ठीक है, पता चला कुर्सेल घाटी का है, नारायणपुर में है। आप लोग मान कि पूरा बस्तर क्षेत्र में तो साल वन मिलता है, तुक्का में वही मारते हैं। ठीक है, लेकिन साल वन नहीं मिलता है, सगौन वन मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। फिर अलबका की पहाड़ी कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, अलबका की पहाड़ी कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, केसकाल घाटी कहाँ मिलेगा? कोंडागांव में मिलेगा। ठीक है, इसमें मोड़ को पूछते हैं तो मोड़ को याद रखना, 12 मोड़ है। ठीक है, केसकाल घाटी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कितने मोड़ हैं? 12। ठीक है, तो ये जल विभाजक का काम करता है ना केसकाल घाटी। ठीक है, महानदी इसके कारण ऊपर चले जाता है और इंद्रावती नदी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो महानदी और इंद्रावती नदी के बीच में ये जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, और केसर घाटी को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको बोलते हैं बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक है, फूलों की घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, केसर घाटी क्या बोलेंगे? बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। ठीक है, या
बोलते हैं फूलों की घाटी। ठीक है, इसी केसर घाटी के जाओगे तो तेलियन घाटी मिलेगा। ठीक है, केसर घाटी में क्या मिलेगा? तेलियन घाटी, जहाँ पर क्या है? तेलियन माता का मंदिर। ठीक है, तेलियन घाटी में क्या है? तेलियन माता का मंदिर है। फिर बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, जिसकी ऊंची चोटी हम लोग देखे थे नंदीराज 1210 मीटर। ठीक है, तो जो बैलाडीला की पहाड़ी में लौह अयस्क मिलेगा। ठीक है, हेमेटाइट प्रकार का। किस प्रकार का लौह अयस्क मिलेगा? ठीक है, प्रकार को भी पूछते हैं ना एग्जाम में, तो हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, जिसका निर्यात, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ किया जाता है? जापान को किया जाता है। ठीक है, और अन्य देश भी करते हैं, लेकिन ज्यादा जापान को जाता है। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है बस्तर का मैदान और बस्तर के पठार को। जो बस्तर का मैदान है, ठीक, याद रखना किस किस जिले में फैला हुआ है? तो बीजापुर और सुकमा नीचे। ठीक है, नीचे में बीजापुर और सुकमा। ठीक, इस तरह से आप लोग ठीक नीचे को बना सकते हो। इस तरह देखो, ये आपका संकेत, ये आपका इस तरह से काट करके तुरंत 2 मिनट में, 2 मिनट भी लगेगा। बन गए। ठीक है, और ये आपका बनते हैं। ठीक है, तो जो बस्तर का मैदान है कहाँ मिलेगा? बीजापुर सुकमा। ये कहाँ मिलेगा? बीजापुर और सुकमा। ये आपका बस्तर का मैदान। ठीक है, बस्तर मैदान ना, बीजापुर और सुकमा में मैदान। पठार मिलेगा। ठीक है, सुकमा टू बस्तर या बस्तर टू सुकमा लिख सकते हो पठार को। ठीक है, इसको पूछते हैं ना एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को खास बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, एग्जाम में आता ही है पठार और मैदान। ठीक है, तो मैदान है बीजापुर और सुकमा में मैदान। ठीक है, पठार है बस्तर और सुकमा में पठार। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में पूछते ही है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। सुकमा में दोनों रहेगा, लेकिन मैदान कहाँ रहेगा? बीजापुर में चला जाएगा। ठीक, बीजापुर टू सुकमा और पठार सुकमा टू बस्तर। ठीक है, और दरभा घाटी और झीरम घाटी। ठीक है, तो दरभा घाटी है बस्तर में और झीरम घाटी है, ठीक है, सुकमा में। ठीक है, दरभा घाटी और झीरम घाटी, तो दरभा घाटी बस्तर और झीरम घाटी सुकमा। याद रहेगा? ठीक है, तो इसका दंड कर्ण प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर और आगे पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग सब पढ़ेंगे, और है ना, तो वहां पर भी आप लोग एक बार और रिवाइज हो जाएगा। यहाँ तो पूरा सबको एक साथ कंबाइन करके पढ़ रहे हैं दंड कर्ण प्रदेश में। ठीक है, फिर ये सबको अलग अलग पढ़ेंगे, और ठीक, नदी को अलग पढ़ेंगे, खनिज को अलग पढ़ेंगे, ठीक है, पहाड़ी को अलग पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर याद नहीं हुआ तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक, इसको और आगे पढ़ेंगे भी, बार बार पढ़ेंगे, तो पूरा याद हो जाएगा फिर।